Hello guys, how are you? I hope you all are well and fine and doing good. Once again I am here with a new initiative. I thought it is very important topic for the students who are preparing for TGT, PGT and junior added such type of exams also for the graduation students. दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डिस्कस करेंगे. क्या डिस्कस करेंगे? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर भी आज हम कोई पोएट, ड्रामेटिस्ट, राइटर या एसेज को डिस्कस नहीं करेंगे. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आज हम केवल एंड केवल इस टाइम पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस करेंगे. पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और उसके ईयर्स, किस ईयर से किस ईयर तक रहा. इट इज वेरी कंफ्यूजिंग. ये बहुत कंफ्यूजिंग है. इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बार बार गलतियां करते हैं एग्जाम में. और कौन सा पीरियड किस टाइम तक रहा इसको जानना बहुत जरूरी है. इस सेशन के अंदर हम केवल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के उनके पीरियड और टाइम को जानेंगे. इसके बाद नेक्स्ट सेशन से हम लोग वन बाय वन इसके डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा पीरियड किस टाइम पे आया और उसके अंदर कौन कौन पोएट हुआ, कौन ड्रामेटिस्ट हुआ, कौन कौन सी फेमस वर्क्स आए, किस राइटर के आए. इन सब चीजों के डिटेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके गाइस, तो आई होप दिस सेशन विल बी बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल टू यू. और nowadays it is very important topic because there are lots of vacancies of TGT, PGT in many of the states of the India. Okay? और ये टाइम पीरियड जानना बहुत जरूरी है. ये जितना भी इंग्लिश सिविलाइजेशन है इसी टाइम पीरियड के अंदर हुआ है और जो भी लिटरेचर का डेवलपमेंट या प्रोग्रेस हुआ है इसी टाइम पीरियड के अंदर हुआ है. ओके दोस्तों, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. चलो हम लोग शुरुआत करते हैं बिना समय को बर्बाद किए. इंग्लिश लिटरेचर 8 पीरियड में डिवाइड किया गया है. कितने पीरियड के अंदर? मेनली 8 पीरियड के अंदर डिवाइड किया गया है. और इन पीरियड्स के कुछ जो इंपॉर्टेंट पीरियड हैं उसमें सब पीरियड भी डिवाइड किए गए हैं. ओके, तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पीरियड जो होता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो फर्स्ट पीरियड है ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से जाना जाता है. इस ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से जाना जाता है. और इसका टाइम पीरियड जो है दोस्तों वो है 450 से 1066 तक. 450 to 1066. 450 से 1066. ठीक. अब इस ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सैक्सन पीरियड के बाद जो नेक्स्ट पीरियड आता है वो है मिडिल इंग्लिश पीरियड. कौन सा है? मिडिल इंग्लिश पीरियड है. और इसका टाइम पीरियड है 1066 से 1500. 1066 से लेके 1500 तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है. किसका? मिडिल इंग्लिश पीरियड. पहला है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, दैट इज ऑल्सो नोन एज एंग्लो सैक्सन पीरियड, 450 to 1066. And second one is Middle English period. Its time is 1066 to 1500. Okay. And third one. Next is third. This is very important period of English literature. And this period is also divided into sub periods. इस पीरियड को कुछ सब पीरियड्स में डिवाइड किए गए हैं. लेट्स सी कौन कौन से हैं. और ये तीसरा जो इंग्लिश पीरियड है द रेनेसेंस. रेनेसेंस मीन्स होता है रिवाइवल ऑफ लर्निंग. रिवाइवल ऑफ लर्निंग. जो रिवाइवल हुआ यहाँ से सिविलाइजेशन का, लर्निंग का, लिटरेचर का, वो इसी पीरियड के अंदर हुआ है. इसका टाइम फ्रेम है 1500 to 1660. 1500 से 1660 के बीच में इस पीरियड को माना जाता है रेनेसेंस को. इसको पुनर्जागरण काल कहते हैं. क्या कहते हैं? रेनेसेंस मीन्स होता है पुनर्जागरण. लोगों के अंदर जो पुनर्जागरण कैसे आया, लिटरेचर का, सिविलाइजेशन का, ये जो पुनर्जागरण हुआ है उसी के अंदर
ये इसी पीरियड के अंदर हुआ है, रेनेसेंस के अंदर। ओके, और इसको सब डिवाइड किया गया है 4 पीरियड में से, 4 पीरियड में डिवाइड किया गया है। इसका पहला इंपॉर्टेंट जो पीरियड है वो है द एलिजाबेथन एज। कौन सा है? द एलिजाबेथन एज है, और एलिजाबेथन एज ही है जिसके अंदर बहुत सारे फेमस पोएट, ड्रामेटिस्ट, ग्रेट राइटर्स हुए हैं। और एलिजाबेथन एज का जो एज टाइम पीरियड है वो 1558 से 1603 तक माना जाता है। एलिजाबेथन एज का टाइम फ्रेम क्या है? टाइम फ्रेम है इसका 1558 से 1558 से 1603 तक एलिजाबेथन एज माना जाता है। और ये किसके अंदर आता है? ये रेनेसेंस के अंदर आता है। दूसरा इसका जो सब पीरियड है वो है जैकोबियन एज। कौन सा है? जैकोबियन एज। और इसका टाइम फ्रेम है 1603 से 1625, 1603 से 1625 तक। और तीसरा इसका जो सब पीरियड है वो है द कैरोलाइन एज। कौन सा है? कैरोलाइन एज है, जो कि 1625 से 1649 तक माना जाता है। ओके गाइस। और चौथा द कॉमनवेल्थ एज। कौन सा है? द कॉमनवेल्थ पीरियड और द कॉमनवेल्थ एज, ये 1649 से 1660 तक माना जाता है। कब तक माना जाता है? 1649 से 1660 तक माना जाता है। ओके गाइस। तो द रेनेसेंस जो पुनर्जागरण काल है बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है इसका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के। इसी के अंदर बहुत सारे रिफॉर्मेशन हुए हैं, बहुत सारे सुधार हुए हैं। इसी टाइम पीरियड के अंदर जो ग्रेट पोएट या ड्रामेटिस्ट या राइटर हुए हैं बहुत सारे हुए हैं, लाइक विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, जो और भी हुए हैं पोएट्स या राइटर, वो इस पीरियड के अंदर मोस्टली हुए हैं। तो इसको 4 पीरियड में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एलिजाबेथन एज, second is Jacobean age, third is Caroline age, and fourth one is Commonwealth age. Okay guys, I hope it is clear. Next one is the Neoclassical age, Neoclassical period. और इसके अंदर जो चौथा है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो चौथा पीरियड माना जाता है वो है न्यूक्लासिकल पीरियड, और ये 1600 से लेके 1785 तक माना जाता है। कब से कब तक? 1600 से 1785, 1600 से 1785 तक का न्यूक्लासिकल पीरियड था। और इस न्यूक्लासिकल पीरियड को भी इसके 3 सब पीरियड्स हैं, इसको भी डिवाइड किया गया है सब पीरियड में से। न्यूक्लासिकल पीरियड को सब पीरियड में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से पीरियड हैं? इसको 3 पीरियड में डिवाइड किए गए हैं। पहला है द रेस्टोरेशन एज, 1660 से 1700 तक। रेस्टोरेशन एज इसके अंदर आता है, किसके? द न्यूक्लासिकल पीरियड के अंदर। और इसको 1660 से 1700 तक डिवाइड किया गया है। सेकंड पीरियड है द ऑगस्टन एज, 1700 से 1785 तक। और नेक्स्ट पीरियड है द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ये 1745 से 1785, यहाँ 1745। पहला है द रेस्टोरेशन 1660 से 1700 तक, मीन्स 1660 से 1700 तक। दूसरा है ऑगस्टन एज 1700 से 1745 तक। और तीसरा है एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1745 से 1785। ओके गाइस, ये कौन सा था? द न्यूक्लासिकल पीरियड। द रेनेसेंस और द न्यूक्लासिकल पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है। रेनेसेंस को 4 सब पीरियड में डिवाइड किया गया, द एलिजाबेथन, द जैकोबियन, द कैरोलाइन एंड द कॉमनवेल्थ एज। और न्यूक्लासिकल को 3 सब पीरियड में डिवाइड किया गया है, द रेस्टोरेशन एज, द ऑगस्टन एज, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ओके गाइस, इसके बाद आता है रोमांटिक पीरियड। इस रोमांटिक पीरियड में भी बहुत सारे फेमस पोएट हुए हैं, वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज। इसी के अंदर रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होता है कब? लिरिकल बैलेट से 1798 जब आया, तो तब से मेनली रोमांटिक पीरियड को माना जाता है। लेकिन इसका जो टाइम पीरियड यहाँ दिया गया है वो 1785 से लेकर 1832 तक माना जाता है। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट इज द विक्टोरियन एज, विक्टोरियन पीरियड। अगला जो इम्पोर्टेंट पीरियड हुआ है वो विक्टोरियन पीरियड हुआ है, और ये 1832 से 1832 से 901 तक माना जाता है। 1832 से 1901 तक
माना जाता है। अगला है द एडवर्डियन पीरियड और इस पीरियड को 1901 से 1940 तक माना जाता है। एडवर्डियन पीरियड को 1901 से 1914 तक माना जाता है। अगला है द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड को 1940 से अभी तक माना जाता है, लेकिन इसके बाद कुछ लोग द पोस्ट मॉडर्न पीरियड को भी मानते हैं, जिसको 1945 से माना जाता है। 1945 से द पोस्ट मॉडर्न पीरियड को ऐड किया गया। ओके गाइस, तो दीज आर द पीरियड्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। पहला है ओल्ड इंग्लिश, दूसरा है मिडिल इंग्लिश, तीसरा है द रेनेसांस, चौथा है द न्यू क्लासिकल पीरियड, पांचवा है रोमांटिक पीरियड, छठा है विक्टोरियन पीरियड, सातवां है द एडवर्डियन पीरियड और आठवां है द मॉडर्न पीरियड। और इसमें रेनेसांस को 4 सब पीरियड में डिवाइड किया गया है। द एलिजाबेथन एज, द जैकोबियन एज, द कैरोलाइन एज, द कॉमनवेल्थ एज। और न्यू क्लासिकल पीरियड को द रेस्टोरेशन एज, द अगस्टन एज और द एज ऑफ सिम्पलिसिटी। तो आज हम लोगों ने इस सेशन में केवल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के टाइम पीरियड को, इसके टाइम लाइन को हम लोगों ने देखा, इसके अंदर जाना। और मेरा उद्देश्य भी यही था कि आपको बताना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है कि कौन सा पीरियड किस टाइम से किस टाइम तक था। Okay guys, I hope you have enjoyed the session and understood the concept and time period of the English of literature. Thank you very much. Thanks a lot. Kindly like and subscribe my videos so that you can get the videos on time and be benefited. Thanks a lot.